बिहार प्रदेश कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सरबत जहां फातिमा ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाला बीजेपी पूरी तरह से गलत कह रही है और उसे अब तक जमीन पर नहीं उतारा गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही हैं सरबत जहां फातिमा, आइए सुनाते हैं। हम आज सिर्फ और सिर्फ नारी न्याय पे बात करेंगे कि हमें नारी न्याय क्या क्या चाहिए, नारी न्याय में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें महंगाई से निजात मिलनी चाहिए, जो हम सब महिलाओं को लगभग डेली के रूटीन में जूझना पड़ता है। खाने से लेकर के, बच्चों की स्कूल से लेकर के, इलाज से लेकर के, हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम महिलाएं गृहिणी भी होती हैं और गृहिणी को एक नमक से लेकर के खाने के हर पदार्थ को खरीदने में जो उनका बजट गड़बड़ाता है, तो इससे भी हम सबको न्याय चाहिए। ये तो एक सिर्फ और सिर्फ महंगाई की बात हो गई। सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण में स्वास्थ्य देखभाल भी आता है। आप सब जानते हैं कि करीब 15 से 49 वर्ष की आयु में की महिलाएं इसके एनीमिया के शिकार होती हैं। तो एनीमिया के शिकार क्यों होती है? क्योंकि उनको खाने पीने की उतना जो होना चाहिए, गांव देहात में आप सब देखते होंगे कि जो खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होता। करीब 57% महिलाएं एनीमिया के शिकार होती हैं क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता। पौष्टिक आहार क्यों नहीं मिलता? क्योंकि महंगाई होती है, रोज़गार नहीं है, गरीबी है, तो इस सब वजह से पौष्टिक आहार नहीं मिलता। उनके साथ एक और प्रॉब्लम होता है नारियों के साथ। आप सब जानते हैं कि महिलाओं का एक स्वच्छता का भी एक प्रॉब्लम है, जो उन्हें मासिक धर्म से गुजरना होता है, तो उसके लिए भी उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसे भी हम सबको निजात चाहिए, महिलाओं को चाहिए। परसों के जब दरमियान महिलाओं को शहर से दूर, गांव से दूर शहर जब जाना पड़ता है तो कई किलोमीटर का फासला होता है, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल या उस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो वैसे में उनके जान जाने का भी खतरा होता है। तो इन सब चीज़ों में सामाजिक न्याय ये जो आता है कि हमें नारी को के हेल्थ की, उनके स्वास्थ्य की, खास करके गाँव ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की जो हमें देख रेख करनी है, इन सब के लिए भी हम मांग करते हैं सरकार से, और नारी न्याय में हमारे ये सब भी आता है। तीसरा आ जाता है शिक्षा। आप सब जानते हैं कि शिक्षा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे समाज को शिक्षित करती है। अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो फिर वो उसके घर परिवार में शिक्षा नहीं होगा, उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो उससे समाज दूषित होता है। आप उसके परसेंटेज देखेंगे तो कई जगहों पे आज भी महिलाओं के साथ इस भेदभाव को किया जाता है कि लड़के हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, लड़कियां हैं तो उन्हें एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। साथ साथ जो सरकारी तंत्र है वहाँ पर भी बावजूद इसके कि बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन लड़कियों के लिए वहाँ पे जाना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे उनका ये उनकी सिक्योरिटी का मामला आता है। लड़कियाँ दूर दूर तक जाती हैं शिक्षा के लिए, स्कूल जाती हैं। कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है, हिंदुस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, कई जगह पे हमें देखना पड़ता है कि नदी पार करके लड़कियों को जाना पड़ता है, तो वहाँ पर उनकी हिफाजत की भी बात आ जाती है, उनके सिक्योरिटी का भी मामला आ जाता है। और ऐसे ही सूरत में लड़कियों का अपहरण होता है और उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। तो इन सब को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये सरकार से हम मांग करते हैं कि नारी न्याय में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, और उस शिक्षा के लिए महिलाओं पे जोर देना चाहिए। स्वच्छता और शौचालय, बावजूद इसके कि शौचालय का बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आप सब देख रहे होंगे कि बाकी सब चीज़ को छोड़ करके सिर्फ स्वच्छता और शौचालय की बात हो रही है। इसके बावजूद आप आज भी ग्रामीण परिवेश में देखेंगे तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और ऐसी सूरत में महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनकी गरिमा पर भी आँच आता है, उनके सिक्योरिटी पर भी आँच आता है, क्योंकि महिलाएं बाहर जाती हैं तो बहुत सारा की चीज़ों को उनको झेलना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जो कहने की बात नहीं होती है, समझने की बात होती है। एज ए महिला भी हम उन शब्दों को नहीं कह सकते कि जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ होती हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण,
बावजूद इसके कि राजनीतिक सशक्तिकरण में हमारे प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 50% का रिजर्वेशन दिया था लोकल बॉडी चुनाव में, और वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। आज पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं चुनी हुई हैं, और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 33% का रिजर्वेशन की बात की थी। पार्लियामेंट में उन्होंने पूरी अपनी जोर लगा दिया था उन्होंने कि विधानसभा और पार्लियामेंट में महिलाओं को ये मिले, रिजर्वेशन मिले। लेकिन हमारे पास उतने नंबर नहीं थे, उन्होंने उसको पास वो नहीं करा सकी। जैसा कि आपने सुना कि फातिमा ने कहा है कि आज महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जबकि महिलाओं को कहीं से भी सशक्तिकरण नहीं किया जा रहा है। आज भी महिला स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में तड़प रही हैं, लेकिन अब इसके खिलाफ कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी और महिलाओं को जागृत करेगी कि केंद्र सरकार आपकी योजनाओं पर जो दावे कर रही है वो कितना सही और कितना गलत है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।